हमारा नाम है ललन राम, शोषित समाज मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष। 2025 में बाबा साहब की जयंती एकदम धूमधाम से मन रही है, आखिर क्या कारण है? देखिए, आप लोग पहले तो सबसे पहले आप लोग के चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद है। सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महामानव का नाम है, जिसकी जयंती 173 देशों में मनाया गया। आज 2025 में 173 देशों ने जो मनाया है, एक अदना गरीब परिवार से जन्मे इन्होंने जो देने का काम किया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो लिखित संविधान दिया है उन्होंने दिया, जिसके नाम से सारे पूरे देश लोग जानता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत का महान व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों का नेता है, अब सर क्या करना चाहिए? देखिए, एक जो कहने वाला है मनवादियों का कोई रोका नहीं है। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, विद्वान सर्वस्व पूजते राजा राजभरम। जो राजा है जिनकी ये लोग पूजा करते हैं वो राज के हैं, वो राजा है, केवल हत्यारा है। लेकिन बाबा साहब जो दिया है, जो समाज में वंचित समाज था, जिसको कहाँ तक उठने का अधिकार नहीं था, छुआछूत नीच ऊंच भेदभाव में रखा था। 33 करोड़ देवी देवताओं ने मनुवादियों का इनको गुलाम बना के रखा था। उनसे मुक्ति दिलाने वाले का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्या कहा वहाँ के यूनिवर्सिटी के सर्वे कराया ओबामा, वहाँ के राष्ट्रपति 2014 में जब सर्वे कराया तो वहाँ 6 विद्वानों का नाम आया, जिसमें प्रथम विद्वान का नाम आया जो था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत का जो संविधान लिखा है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सभी ग्रंथों का सार है भारतीय संविधान, जिसकी बदौलत हमको अधिकार मिला है। और इस अधिकार की बदौलत आज तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के उनकी जयंती मना रहे हैं। क्यों नहीं दूसरे को मना रहे हैं? पाखंडवाद में विश्वास नहीं कीजिए। मानवता की पाठ जो पढ़ाएगा, तथागत बुद्ध भगवान के आदर्श पर चलने वाले कभी भी आगे जा सकते हैं। तर्क की कसौटी पर अगर उसको लिया जाए, जो सत्य निकल के आता है उसको मानिए, जो असत्य उसको मत मानिए। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप लोग कहीं भी रहें, मीडिया भाइयों, कहीं भी चैनल चलाए, मेरे वंचित समाज के लोगों को जगाने का काम करें, ताकि वो भी अपनी हक अधिकार के लिए लड़ें। रोने से नहीं मिलेगा, लड़ने से मिलता है, संघर्ष से मिलता है। बाबा साहब ने 3 मंत्र जो दिया है, 3 महापुरुषों ने दिया है। एक महापुरुष सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षित करने का, और पेरियार साहब ने कहा संघर्ष करने का, बाबा साहब ने संगठित होकर के तीनों के विरोध या कलम से जो भारतीय संविधान में दिया, जिसकी बदौलत हम आज आ गए। आज राजनीति रो रहे हैं, रोने की जरूरत है। जो अधूरा काम है उसके लेकर चलने की ज़रूरत है, उसके सपनों को साकार करने की ज़रूरत है, उसको हम लड़ने की ज़रूरत है। हमारे वंचित समाज, मैं निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाता हूँ, मैं फिर पुनः खोलने जा रहा हूँ। जो वंचित समाज है, जो पढ़ने के अभाव में, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।